यहाँ पर अहम खबर आपको दें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में कमी का ये ऐलान सामने आया है। शरह सूद में 75 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। ताजिर बरादरी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आपको बताएं कि शरह सूद में 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। शिराज अहमद हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। शिराज, आगाह करेंगे आप, बहुत अहम और बड़ी खबर सामने आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी का जो है ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट है वो 0.75% कम कर दिया गया है और जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है अब 12.50% जो है वो कर दिया गया है। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक खाम तेल की गिरती हुई कीमतों से जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं आइंदा कुछ माह में वो सस्ती हो सकती हैं, जिससे महंगाई में कुछ कमी देखी जाएगी और आने वाले दिनों में शरह सूद मजीद कम किए जाने के इम्कान है। ताहम जो ताजिर और सनतकार बरादरी है उसका जो मौकफ था और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है और जो मीशत को धक्का लगा है कोरोना वायरस की वजह से तमाम तर बड़े ममालिक, और चाहे वो एशियाई ममालिक हों चाहे वो यूरोप, तमाम तर ममालिक ने जो है वो शरह सूद में खासर ख्वाह जो है वो कमी कर दी थी। और आज एक्सपेक्टेशन भी जो सरमायाकार है उनकी यही थी कि 2 से 3% तक जो है वो शरह सूद कम किया जा सकता है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी ने आज ये फैसला किया है कि सिर्फ 0.75% ही जो है वो शरह सूद कम किया गया है और अब आइंदा 2 माह के लिए जो है पॉलिसी रेट 12.50 जो है वो तयन कर दिया गया है। शिराज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पर ताजिर बरादरी की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। इतना कम शरह सूद की कमी करना ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। जी बिल्कुल, वैसे ही काफी ज्यादा हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई अरसे से जो है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या माशी सरगर्मियां या बड़े बड़े सरमायाकार, सभी शरह सूद इतना ज्यादा होने की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि बैंकों से कर्जे लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से जो है वो जो नई सनतें जो एक्सपेक्टेशन देखी जा रही थी वो नहीं हो पा रही थी। इसीलिए ताजिर बरादरी हो या सनतकार, तमाम तर का हुकूमत से यही मुतालबा था कि पॉलिसी रेट को कम से कम किया जाए ताकि लोगों के लिए कर्जे लेना आसान हो और जो नई इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, चाहे वो सनतकार हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या दीगर शोबे, उसमें कुछ इजाफा हो सके। ताहम जो ख्वाहिशात थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बरकरार रहे और आज भी स्टेट बैंक की जानिब से जो है शरह सूद में सिर्फ 0.75% की जो कमी की गई है, इससे जो ताजरों का और जो सनतकारों का मौक़िफ़ है वो यही है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें भी यही सूरत हाल रहेगी, कोई खास इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएगी, जबकि स्टॉक मार्केट जो मुसलसल गिरावट का शिकार थी उसमें भी मजीद गिरावट देखी जा सकती है। अच्छा शिराज, ये भी बताइएगा कि ये जो कमी की गई है ये सिर्फ कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए है या इसमें सरकारी बैंक्स भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम तर जितने भी सरकारी बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक, तमाम तर के लिए ये नाफिज किया जाता है और इसके लिए अब जो भी शरह सूद तयन किया गया है जैसे 12.50%, अब इसी हिसाब से जो है वो कर्जे दिए जाएंगे। तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस हिसाब से कर्जे तो नहीं मिल पाते, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपना रेट उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट और दीगर जो लवाजमात होते हैं वो तयन करने के बाद ही वो नया रेट देते हैं और ये 12.5% करने का मकसद है कि ये जो कर्जे लेने वाले हैं लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तकरीबन 15% 14% इस हिसाब से पड़ेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जो माहौल की जो बात की जा रही थी उस पर काफी मुश्किलात का जो है वो शिकार बनेगा और इन्वेस्टर्स के लिए काफी परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 2 से 3% जो है अगर शरह सूद में कमी की जा सकती है तो मार्केट को काफी ज्यादा सहारा मिलेगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा थे उनको एक पुश मिलेगा और वो जो है डिफरेंट सेक्टर में सरमायाकारी करने के लिए, अपने कारोबार के एक्सपेंशन के लिए कर्जे जो है वो बआसानी ले सकेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही और आने वाले दिनों में भी काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है सरमायाकारों को। अब हमारे साथ ही रहेगा शिराज। देखने वालों को एक बार फिर से बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया, तवक्कुआत ये की जा रही थी कि शायद 2 से 3% कमी आएगी शरह सूद में, जो कि 12.5 है। लोगों का यह ख्याल था कि शायद वो 10 पर आ जाए या फिर वो 9% पर आ जाए शरह सूद, लेकिन फिर देखने में ये आया कि सिर्फ 0.75% की कमी की गई, यानी कि पूरा 1% भी नहीं कम किया गया, जिस पर हम ये देख सकते हैं
हैं कि ताजिर बरादरी की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर गया है। सूरत हाल ये है मुल्क में इस वक्त के लोकल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाना था मार्केट में, ताकि स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और शरह सूद को बेहतर बनाया जाए। साथ में 100 इंडेक्स जो कि गिरावट का शिकार है उसको थोड़ा सा मंदी को तेजी में लाया जाए। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि स्टेट बैंक की ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसका आज ऐलान किया गया है, आपको बताएं कि फिलहाल ये मॉनेटरी पॉलिसी में फैसला किया गया है कि 0.75% की शरह सूद को कम करने के बाद अब जो शरह सूद लगाई जा रही है वो है 12.50%। और तवक्कुआत ये थी कि 2 से 3% कम किया जाएगा तो शायद ताजिर बरादरी को बहुत बड़ा फायदा हो, बहुत बड़ा नफा हो, क्योंकि ये सारा स्टॉक एक्सचेंज मिलियंस और बिलियंस का गेम है। और फर्क तो खैर 0.75% पर भी पड़ेगा, लेकिन उनकी तवक्कुआत ये थी कि शायद 2 से 3% कम होगा। शिराज, आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ताजिर बरादरी की क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ताजिर और जो सनतकार हैं वो काफी ज्यादा जवाल का शिकार हो रहे थे, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई थी माशी सरगर्मियां काफी उससे मुतासिर हो रही थी और खास करके जो महंगाई में बेतदरीज इजाफा देखा जा रहा था उससे आम सारिफ जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो रहा था। हम स्टेट बैंक की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद जो है वो 13.25% कर दिया गया था और हमने देखा कि कुछ अरसे जो महंगाई के नंबर्स हैं उसमें कुछ बेहतरी भी देखी गई और एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अब आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें कुछ कमी की जा सकेगी। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से गिरी हैं, आधी प्राइसेस हो गई हैं, $30 फी बैरल जो है वो तकरीबन इस वक्त खाम तेल जो है वो फी बैरल दस्तयाब है। और इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक बड़ा जंप बड़ी जो कमी है वो देखी जाएगी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई। सिर्फ 0.75% की जो है वो कमी की गई है। वो कि इससे कुछ सहारा तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो सनतकार हैं उनका यही मौकफ है कि इससे बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो रेट है उससे काफी ज्यादा मुश्किलात का जो है वो बाइस बनेगा इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से जो दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हुई हैं, एशियाई ममालिक सबसे ज्यादा इससे मुतासिर हुए हैं, स्टॉक मार्केट बुरी तरह कोलैप्स कर गई हैं। सिराज हमारे साथ ही रहिएगा। सिराज कासिम तेली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपने भी सुनी होगी ये खबर कि मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है और 0.75% सिर्फ कमी की गई है शरह सूद में। कितना बड़ा इसे फायदा या नुकसान कहेंगे आप? देखिए बीवी, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि इन्होंने शरह गलत रखी हुई है, इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना था। मैं तो जब से इन्होंने बढ़ाया जब से शोर कर रहा हूँ, और अब तो कुदरती निजाम है। ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को सीधा कर दिया, मगर हमारे यहाँ अभी भी बल नहीं निकले। ये इजिप्शियन मॉडल है, इजिप्ट में 3% कम कर दिया और यही मॉडल इधर है और यहाँ नहीं किया। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत किया है इन्होंने। इनको सिंगल डिजिट में ले जाना चाहिए था। अगर ये सिंगल डिजिट में, वैसे भी देखिए मुल्क सारी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है और इस तबाही में आप पाकिस्तान की एक्स्ट्रा तबाही कराना चाहते हो, लगता है ऐसा है। देखे ना, एक तो आप पहले से नहीं मान रहे, गलत कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब कुदरती तौर पे आपको ठीक करना पड़ रहा है। तो उधर भी आपको अपने बल नहीं निकले, आप ठीक नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा गलत है और इनको सिंगल डिजिट पे ले जाना चाहिए था। वैसे भी इकोनॉमिकली हालात बहुत खराब होने वाले हैं और खराब होंगे। इनके करने न करने से लंबा फर्क नहीं पड़ता, मगर ये जो कर रहे हैं ना, इससे रॉन्ग सिग्नल जा रहा है। अच्छा सिराज साहब, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट पर जाना चाहिए था, तो आप ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मिनिमम 9 तक ले आना चाहिए था शरह सूद को। तो आपके हिसाब से 3.5 शरह सूद कम करना कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं? नहीं, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। मेरी बात सुने, जो हालात दुनिया के हैं इनको नजर नहीं आ रहे क्या? सारी दुनिया इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, हर चीज कम कर रही है। इनके ये खुद जो इजिप्ट में कर के है वहां भी 3% कम हो गया है, 10% हो गया। 13.25 था, वो भी 10 हो गया। तो ये तो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, मुझको समझ में नहीं आता। और 80 चल जाती है, बल नहीं जाते, ये वाला हिसाब है।
अच्छा सिराज साहब, आप तो चूंकि ताजिर बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के वो लोग जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है या बिजनेस को बूम मिला है, ऐसी सूरत हाल में जहां फॉरेन इन्वेस्टर इस तरह से भागा जा रहा है जैसे कि, और लोकल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना कितना जरूरी है इस सूरत हाल पे? भाई गुज़िश्ता 6 महीने से या साल से हम देख रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टर हंसते हंसते बिल्कुल ही बंद हो रहा है, और अब जब ये कोरोना वायरस का इशू आ गया है तो और बुरा हाल है। अब इसमें हुकूमत को ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, स्टेट बैंक को समझना चाहिए, उसको मुल्क को देखना चाहिए, मगर समझ में मेरी नहीं आता ये किस पॉलिसी पे जा रहे हैं। एक तो तबाही वैसे ही आ रही है और ये तबाही और आई, और ये तो चाहते हैं कि वो अगर 10 की स्पीड से तबाही आ रही है तो 50 की स्पीड से आ जाए। इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। तो आप हुकूमत के मुआशी फैसले से मुतमईन नहीं है? जी जी सिराज साहब, मेहरबानी मेहरबानी। सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ थे। आप रहनुमा हैं, ताजिर हैं और ताजिर बिरादरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़े नाराज वो मुझे दिखाई दिए। वो ये बता रहे थे कि उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि सिंगल डिजिट तक ले जाया जाए शरह सूद को। सिंगल डिजिट से मुराद उनकी ये थी कि डबल डिजिट ना हो, यानी कि 9, 8, 7 तक शरह सूद को ले जाया जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि 0.75% सिर्फ शरह सूद को कम किया गया है, पूरा 1% भी, 1% भी नहीं कम किया गया है। शिराज हमारे साथ मौजूद है। शिराज, आप बताइएगा, इस खबर के बाद ताजिर बिरादरी तो मैं देख रही हूँ कि खासी नाराज दिखा रही है, बाकी के इन्वेस्टर्स के बारे में बताएं, क्या खबरें आप तक पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स जो होप कर रहे थे वो तो नहीं हो सका, और स्टेट बैंक की जानिब से सिर्फ 0.75% इंटरेस्ट रेट कम करने पर काफी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि काफी अरसे से हम देख रहे थे कि इन्वेस्टर्स एक अच्छी पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्ट कर सकें। पाकिस्तान का वैसे ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से काफी ज्यादा जो है मसले मसाइल सामना कर रहे थे एक्सपोर्टर्स, और इसी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और अगर मवाजना किया जाए इंटरेस्ट रेट का पाकिस्तान का दीगर एशियाई ममालिक से, तो वो काफी ज्यादा डिफरेंस भी हमें नजर आता है। श्रीलंका की बात करें तो अगर पाकिस्तान का श्रीलंका में इस वक्त शरह सूद जो है वो 7.5% पर है। वियतनाम जो है, जो पाकिस्तान का कॉम्पिटिटर भी है, 6% वहां पर शरह सूद है। इंडिया में 5.15% है, इंडोनेशिया में 4.75% है, जबकि चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट रेट कम किए और 4.35% पर है। तो जब हम देखें कि शिराज, आप बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की लोकल मॉनेटरी पॉलिसी को फॉरेन पॉलिसीज के साथ। हमारे साथ इसी बीच ज्वाइन किया है जिशान मर्चेंट ने, माहिर मुआशियात हैं आपने वक्त दिया है 92 न्यूज को, आपका शुक्रिया। आपने यकीनन खबर सुनी है कि शरह सूद नई जो आई है वो उसको अनाउंस कर दिया गया है और 0.75% कम किया गया, और नई शरह सूद जो है वो 12.50% है। क्या एक्सपेक्टेशंस थी आप लोग की और क्या हो गया? देखिए, जो हम समझ रहे थे कि कल से कयास आराई हो रही थी कि तकरीबन जो है 2% के करीब जो है इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें हो रही थी मिनिमम साइड पे, लेकिन जो ये इस वक्त जो अभी हमने व्हाट्सएप पे ही मैंने भी देखा है कि 0.75% कम किया गया। मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से जो है ये काफी कम है, और इससे जो है कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अलबत्ता जो है बैंकों के जो मार्जिन्स हैं वो बतदरीज बढ़े रहेंगे, तो बैंकों को इससे फायदा यकीनन होगा। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इकोनॉमी को अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी को चलाने में मदद मिलेगी, मैं नहीं समझता कि इससे कोई खातिर खा फर्क पड़ेगा। इकोनॉमी जो सुस्त रवि का शिकार है इस वक्त, वो वैसे ही रहेगी। अलबत्ता हम ये होप कर रहे थे कि जैसे दुनिया ने जो है इस जो पेंडेमिक के बेसिस पे जो है अपने अपने इंटरेस्ट रेट्स को नेग्लिजिबल बिल्कुल खत्म कर दिया है और काफी हद तक कम कर दिया है, हम भी समझ रहे थे कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं जैसे गवर्नमेंट है और स्टेट बैंक है, वो भी सर जोड़ के बैठेंगे और वो इसको जरूर गौर करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कम करके किस तरह से इकोनॉमी जो उस रवि का शिकार है उसको मजीद न गिरने दिया जाए, पहले उसको उस लेवल पे मेंटेन किया जाए, और उसके बाद कोई ऐसा पैकेज अगर देते जैसे दूसरे ममालिक ने दिया तो कि आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा किक स्टार्ट मिल जाता, लेकिन मायूसी रही है। अच्छा जिशान मर्चेंट साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अब तो जो होना था वो हो गया, क्या कोई दूसरी कंटीजेंसी प्लान, कोई कंटीजेंसी पॉलिसी ऐसी है जिससे इस मार्केट के शिफ्ट और बूम एंड स्लम को हम कंट्रोल कर सकें ताकि इकोनॉमी बेहतर हो, और वो भी इस वक्त जब हम कोरोना से जंग लड़ रहे हैं? देखिए, वो आपने मिसाल सुनी होगी कि डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स।
تو اس وقت آپ ڈیسپریشن میں ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے کیا ایک امپیٹس دے سکتی ہے کہ کچھ ٹیکس ریٹس میں کٹ دے دے. جو دوسری پریشانی ہے جیسے ٹریڈرز کے جو ایشوز ہیں اس کو امیڈیٹلی ریزالو کر دے, جس سے اس وقت جو ہے آلریڈی ہم ان نیگوسیشن میں گورنمنٹ کے ساتھ تھے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو کچھ آؤٹ آف دا باکس میجرز لینے پڑیں گے. آلریڈی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں اس چیز میں. اکانومی اگر اب نہیں سنبھلی تو یہ بالکل بیٹھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کریں اور اوپننگ بیٹسمین کی طرح آ کے چیزوں کو ٹیکل کریں ہیڈ آن. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے. ذیشان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سلمان شاہ صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان سے ہم بات کریں گے. سلمان صاحب, نئی شرح سود کو اناؤنس کر دیا گیا ہے, مانیٹری پالیسی جو نئی آئی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں, ایک ڈائریکشن تو صحیح ہے, اچھی ڈائریکشن ہے, کٹ کی طرف جانا تھا, لیکن آئی تھنک زیادہ ایگریسو پالیسی ہو سکتی تھی, کیونکہ اسپیشلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بہت گلوبل سلو ڈاؤن ہے اور اس میں ہماری